जोड़ियां थी ना, 5 पेयर से सॉक्स, 5 जोड़ियां थी कि नहीं थी? ठीक है, यानी कि 10 सॉक्स थे। सही बेटा, ये सामने लिख दिया मैंने। अब ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे सबको? अब बेटा क्या किया हमने, इसमें से हर मोजे को अलग कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अलग कर दिया, 5 मोजे एक तरफ और 5 मोजे एक तरफ। अब बताएं क्या है ये बेटा? ये है मियोसिस। जी जी, माइटोसिस डिवाइड होगा, वो सेंटर में डिवाइड होता है बेटा माइटोसिस में, 5-5 होगा अलग। अब बेटा ये क्या है? ये मियोसिस है। सही है। लेकिन अगर आपने 10 सॉक्स को बीच में से काटा होता तो क्या होगा? 10 टुकड़े एक तरफ हो जाएंगे और बेटा 10 टुकड़े एक तरफ हो जाएंगे। वो क्या है? माइटोसिस है। अब समझ आया बेटा? अब समझ आया? वो है माइटोसिस। ठीक है, सही। अब वापस चलते हैं हम बेटा इस पे। अब आप सारे के सारे इसको फोकस करें और साथ साथ नोट डाउन भी करते हैं, जैसे समझाता भी जा रहा हूं। ठीक है, ये आ गया बेटा मैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है बेटा माइटोसिस। जी जी बेटा, अपना क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ और आपके जो किसी को क्वेश्चन हो आ जाए, आप उस पर पूछ लें माइक्रोफोन पे, ताकि मैं पहले क्वेश्चन ले लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। जी बेटा ईशा, मैंने माइक्रोफोन आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बेटा, परफेक्ट आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि मियोसिस में देखें रिडक्शन डिवीजन होती है और बिल्कुल। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो जो पेरेंट्स हाफ उन्हें देंगे जो उनके पास बचेंगे तो वो कहाँ से आएंगे? अच्छा, आपने ये कहा कि पेरेंट्स ने हाफ करके डॉटर को दे दिए, राइट? ये कह रही हैं? जी सर। सर मुझे फर्टिलाइजेशन वाला मतलब प्रोसेस समझ नहीं आता। अगर किसी से पूछे तो वो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसके पास भी मतलब आप वापस 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 23 तो उसने दे दिए, तो उसके पास जो आधे रिड्यूस हो गए उसके पास कमी कहाँ से पूरी होगी? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसान के पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ईशा? है। जी सर। अच्छा, अब उस 46 क्रोमोसोम रखने वाले बंदे में मियोसिस हुई, हो गई। अब जब मियोसिस होगी तो जो उसके गेमीट्स होंगे, या तो स्पर्म होगा या तो ओवम, राइट? मेल और फीमेल के मुताबिक 23 क्रोमोसोम होंगे गेमीट्स में, राइट? राइट। जी सर, वो हैप्लॉइड होते हैं। हाँ, अब मेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म आया, फीमेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम वाला ओवम आया। जब ये जोड़ेंगे तो 23 प्लस 23 ईशा वापस उनके बच्चों में 46 हो तो जाएंगे। सही तो है? और सर उनके पास ओके सर, ओके ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ओके। जी बेटा बोलिए, हनान खान, हनान, जल्दी से बोलें, आपकी बारी है। जल्दी जल्दी जल्दी, आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस बेटा, सॉरी। जी बेटा बोले शुमाइला गफार, जल्दी आपकी बारी, सर माइक्रोफोन ये जो है ना रिक्वेस्ट एक एक्सेप्ट दफा की मुझे बेटा, री जल्दी। एक्सप्लेन कर दें, माइटोसिस जी और जी, म्यूसिस सॉरी का बोले, डिवीजन कैसे होती है? आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोले शुमाइला। सर ये माइटोसिस और म्यूसिस का बता दे, एक दफा री एक्सप्लेन कर दे कि बेटा मैं काफी कैसे देर से होती है। माइटोसिस मियोसिस का बता रहा था और अभी मैं डिफरेंसेस पढ़ा रहा हूँ ना, अभी फिर से बात होगी, आप फिर से सुनिएगा। जी अभी सर टॉपिक खत्म नहीं हुआ, प्लीज। चल रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा जी, जोहेब अख्तर, जी बेटा आपकी बारी, जल्दी से बोलें। जोहेब अख्तर, माइक्रोफोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली बेटा, अस्सलाम प्लीज वालेकुम। स्पीक अप। जी सर।
सर जी ये जी आपने माइटोसिस में बताया कि सेंट्रोमेयर से वो होता है, कट होता है और दो पीस अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम बिल्कुल। के। और सर जी मियोसिस का पॉइंट समझ नहीं आया, ये अगेन रिपीट करें। ओके, मैं समझा देता हूँ, कॉल पे रहिएगा। बेटा देखिए जोहे बच्चे, बात यह है कि माइटोसिस के अंदर हमने क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से उसको काट दिया ना, ठीक है। मियोसिस के अंदर हमने जी उसको सर सेंट्रोमेयर से नहीं जी। काटा, हमने पूरा पूरा एक क्रोमोसोम अलग कर दिया, पूरा पूरा दूसरा क्रोमोसोम अलग कर दिया। ये है मियोसिस 1। ये क्या है? मियोसिस 1। और फिर मियोसिस 2 के अंदर फिर हम फाइनली उस सेंट्रोमेयर से भी काट देंगे। यानी मियोसिस 1 के अंदर आप अच्छा पहले पेयर को अलग करते हैं और फिर उस एक जी। क्रोमोसोम की क्रोमेटिड को भी अलग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा यानी सर जी मतलब ये है कि हम माइटोसिस में डायरेक्ट ही सेंट्रोमेयर से काट देते हैं, लेकिन मियोसिस में हम हाँ, सेंट्रोमेयर से नहीं काटते, पहले क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं फिर बाद में माइटोसिस वाला प्रोसेस करते हैं। ये बात मेरे चीते, शाबाश, दिल जीत लिया आपने, जबरदस्त, क्या बात है, थैंक यू सर। जबरदस्त, शाबाश, खुश रहे भाई। अच्छा जी, माया, आपकी बारी, जल्दी से बोलें, माया, एंजल। नो वॉइस बेटा, सॉरी। सैयदा आयशा, जी जल्दी से बोले बेटा, लास्ट कॉल, फिर मुझे पढ़ाना है, जल्दी से सैयदा आयशा, कम ऑन। सर मुझे वो वाला पॉइंट समझ में नहीं आया जिसमें आपने कहा कि मियोसिस 1 के अंदर खाली पेयर सेपरेट होते हैं और मियोसिस 2 के अंदर जो है वो क्रोमेटिड सेपरेट वाली बात नहीं समझ आई। ओके देखें, आप सब लोगों को, आपको भी आयशा और आप सबको भी समझा रहा हूँ। देखिए बेटा बात यह है, जो मियोसिस 2 होती है ना, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, सही है। माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम के सेंटर में जुदा होते हैं ना, वो हो गए। मियोसिस में क्या हुआ, जो मियोसिस 1 है ना, 1, उसके अंदर बेटा जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग मोजे, तो पूरे पूरे क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, हर पेयर में से अलग अलग हो गए। अब जब वो क्रोमोसोम अलग हो गए, तो उस क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमेयर से टूटेगा वो मियोसिस 2 में होगा। यानी मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस है, सही है। ओके सर। समझ आया ईशा? यस सर समझ आ गया। ओके, चलिए बेटा, अब थोड़ी सी देर के लिए जरा वापस हम ऑन करते हैं अपना ये सेशन। माइटोसिस देखिए बेटा, पहला पॉइंट देखें, माइटोस में लिखा हुआ बेटा कंजर्वेटिव डिवीजन। क्यों लिखा हुआ कंजर्वेटिव डिवीजन? क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं। कैसे कांस्टेंट रहते हैं, मैंने भी बताया कि जब बेटा 46 क्रोमोसोम का जब सेल होगा, 46 क्रोमोसोम का जब सेल होगा ना, तो जब वो डिवाइड करेगा तो उसके क्रोमैटिड्स डिवाइड होंगे, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा, सही है बेटा। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक 46 क्रोमोसोम का सेल है, जब वो डिवाइड करेगा ना बेटा, तो हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड होते हैं, अभी दिखाया था ना मैंने आपको, वो क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएंगे, सही बेटा। समझ आई क्या कहा मैंने? माइटोसिस के अंदर बेटा क्या होगा, हर क्रोमोसोम बीच में से क्रोमैटिड से टूट जाएगा। अगर एक बात बताएं, 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के क्रोमैटिड डिवाइड हो जाए, तो बेटा दोनों डॉटर सेल में 46 क्रोमैटिड जाएंगे ना, ऐसे ही होगा। अगर एक 46 क्रोमोसोम का सेल है बेटा और वो डिवाइड करता है, सही, तो बेटा 46 क्रोमैटिड के 2 सेल बनेंगे ना, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव डिवीजन। क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर बेटा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अभी एक रुक जाए, आज जर्म सेल की बात अभी नहीं करते, अभी एक एक करके पॉइंट गुजारते हैं। पहला पॉइंट हो गया क्या, कि कंजर्वेटिव है, जबकि मियोसिस के अंदर बेटा क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, रिडक्टिव हो जाते हैं। ये है पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, जितने स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आई एम न्यू, बेटा मैंने नए स्टूडेंट्स के लिए इस क्लास की शुरू में गाइड कर दिया था, प्लीज आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू से देख लीजिएगा, तो आपको बेटा समझ आ जाएगा मैंने जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए शुरू में गाइड किया था, ठीक है। पहला पॉइंट बेटा मैंने समझा दिया है। जी जी बेटा मुस्कान, मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर करता हूँ। सेकंड पॉइंट देखे बेटा, जब हम माइटोसिस को कंजर्वेटिव डिवीजन कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि उसका काम क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखना है, कंजर्व करना है, हम इसलिए उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव डिवीजन। जबकि मियोसिस क्या करती है, मियोसिस क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है। मैंने आपको मोजों की मिसाल दी थी ना, कि 5 जोड़ी मोजे ले लें, यानी कि 10 मोजे ले लें, अगर डिवीजन के बाद दोनों तरफ 5-5 मोजे होगा, इसका मतलब ये मियोसिस है। लेकिन अगर आपने कैंची से हर मोजे को 2 में काट दिया और 10-10 टुकड़े काट दिए, यानी कि टुकड़े अभी भी 10-10 ही हैं, तो ये क्या है, माइटोसिस है। ये बात भी हमने कर ली। और देखिए बेटा वही थर्ड पॉइंट आ गया, माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर को कैसे कांस्टेंट रखती है, क्योंकि वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को डिवाइड करती है, सेंट्रोमेयर से स्ट्रक्चर को डिवाइड करती है, कहां से, सेंट्रोमेयर से। जबकि मियोसिस जो है ना, वो क्रोमोसोम के नंबर को डिवाइड करती है। वही वाली बात मोजो की है जो मैंने आपको की।
माइटोसिस बेटा सिंगल स्टेज में होती है, मियोसिस बेटा डबल स्टेज में होती है। माइटोसिस बेटा 2 सेल बनते हैं, मियोसिस बेटा 4 सेल बनते हैं। ठीक है, माइटोसिस जो है वो बेटा नॉर्मल सेल में होती है, सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल। नॉर्मल सेल को सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जबकि मियोसिस बेटा सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल्स क्या होते हैं? जो गेमीट्स होते हैं ना, गेमीट्स यानी जो सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म एंड ओवम के पेरेंट सेल्स को बेटा जर्म सेल्स कहते हैं। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम के पेरेंट सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं। तो जर्म सेल्स में जो होती है बेटा वो मियोसिस होती है, और वो गेमिट्स बनाने के लिए होती है। समझ आया? ठीक है बेटा, मैंने छठा पॉइंट कौन सा बताया? 6 पॉइंट तक बता दी। माइटोसिस नॉर्मल सेल में, जबकि मियोसिस बेटा जर्म सेल्स में हो रही गेमिट्स बनाने के लिए। ऑल राइट, यहां तक क्लियर है बेटा? समझ आई? वेजिटेटिव बेटा नॉर्मल सेल। जर्म सेल्स बेटा पेरेंट सेल के, असल में जर्म का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड। अभी ऊपर से किसी ने पूछा ना जर्म क्यों कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड। अब बेटा मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ और आप लोगों के चैट पे जो सवाल आते हैं वो लेने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं चैट को स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर और जल्दी जल्दी आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब्दुल गनी आपने पूछा सर जर्म सेल क्यों बोलते हैं? अब्दुल गनी बेटा जर्म सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्म का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल, और जो सेक्स सेल्स के जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसलिए कहते हैं जर्म सेल। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब अब्दुल गनी मैंने कल बताया था। और बेटा सवाल वेजिटेटिव का बता दे कायनात बेटा, वेजिटेटिव नॉर्मल सेल्स को कहते हैं, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल है ना उनको कहते हैं बेटा सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल। ठीक है, खान साहब आपने कहा बेटा एक बार बोले, बेटा मैंने काफी मर्तबा रिपीट किया, अब इसका वो देख लीजिएगा प्लेबैक। अच्छा, ईशा आपने कहा रिपीटिव सेल, जी बेटा सही कहा आपने। मुस्कान आपने कहा सर मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दें, जी बेटा मुस्कान मैं ऊपर जा रहा हूँ और आंसर दे रहा हूँ। एंजल खान आपने पूछा सर जर्म सेल 2n और n, बेटा जर्म सेल 2n होता है एंजल खान, जर्म सेल 2n होता है, जबकि गेमिट्स n होते हैं। सही है, देखिए जर्म सेल्स में हो रही है ना मियोसिस गेमिट्स बनाने के लिए, इसका मतलब जर्म सेल्स डिप्लॉयड होते हैं और गेमिट्स बेटा हेप्लॉयड होते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गए। मुस्कान आपने कहा कि सर मेरे क्वेश्चन, जी बेटा ऊपर जा रहा हूँ। ईशा आपने कहा सर क्लोनिंग और हीलिंग ऑफ वुंड्स भी माइटोसिस ही है ना? जी बेटा ईशा वेरी गुड। क्लोनिंग, हीलिंग ऑफ वुंड्स, रिपेयर, ग्रोथ, ये सब बेटा माइटोसिस से होती है। ठीक है, रानी आपने कहा आई एम न्यू ईयर, बेटा रानी आप शुरू से लेक्चर की प्लेबैक देख लीजिए रिकॉर्डिंग, आपको समझ आ जाएगा। ईशा आपने कहा सर हैव अ क्वेश्चन, वो आपने पूछ लिया, मैंने आंसर कर दिया बेटा। अच्छा मैं और ऊपर जा रहा हूँ, उसके बाद और कौन से सवालात हैं? सर व्हाट इज माइटो एंड मियो? हनी बेटा माइटोस मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन जो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने जवाब दे दिए। अच्छा जी, और ऊपर जा रहा हूँ उसके बाद और कौन से सवालात हैं? आई कांट फाइंड एनी क्वेश्चन। ईशा आपने कहा मतलब सेंटर में डिवाइड होगा एनाफेज में, जी बेटा एनाफेज में ईशा सेंटर में डिवाइड होता है, गुड, वो भी माइटोसिस में। सही है ईशा, माइटोसिस में। या मियोसिस की बात करेंगे तो उसमें मियोसिस 2 होगा। मुस्कान सर माइटोसिस वेरिएशन प्रोड्यूस क्यों नहीं करता? मुस्कान बेटा माइटोसिस में वेरिएशन इसलिए नहीं आती क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। आप सब लोगों ने सुना होगा मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, माइटोसिस में बेटा क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मुइज आपने पूछा है सर एंड ऑफ पीआर तो दोनों पे, एंड ऑफ पर तो दोनों में कंप्लीट क्रोमोसोम बनेगा ना? जी बेटा मुइज, जब क्रोमोसोम डिवाइड करता है ना क्रोमैटिड में, तो वो क्रोमैटिड जब इंटरफेज में जाता है ना एस फेज में, तो बेटा वो अपने डीएनए को कॉपी कर लेता है और वो कॉपी करके दूसरा क्रोमैटिड बना लेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन मेरे बच्चे मुइज। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद ईमान 5 पेयर ऑफ सॉक्स 10 हो गए। ठीक है बेटा सही है। आई होप मैंने बेटा काफी सारों के आंसर ऊपर तक जाके कर दिए हैं। सर जी नॉट फेस कब आएगा? माया एंजल बेटा जी नॉट फेस कल गुजर गया। जी नॉट फेस का मतलब सेल डिवाइड नहीं करेगा, हम तो अब डिवीजन में आ गए, यानी कि जी नॉट फेस को हमने छोड़ दिया बेटा। ठीक है बेटा, तो मैंने काफी ऊपर तक जाके आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया। देखिए माइक पे भी आंसर कर रहा हूँ, चैट पे भी ले रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, सब साथ साथ मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आप सब लोगों को ये मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिवीजन किस में होती है आयशा बेटा? स्ट्रक्चरल डिवीजन होती है माइटोसिस में। सही है जी राजपूत बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। जी बेटा यासिर, जितने भी नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बीच में ज्वाइन किया है बेटा, मैंने इसी क्लास के शुरू में नए वाले बच्चों के लिए गाइडेंस दी थी। आप सब लोगों से बेटा रिक्वेस्ट है इस क्लास के बाद इसका प्लेबैक देख लीजिएगा। प्लेबैक कैसे देखेंगे? आप सब लोगों को सिलेबस दिखा होगा, उस सिलेबस के साथ बेटा जिन चैप्टर्स के आगे कंप्लीटेड लिखा होगा या ऑन गोइंग लिखा होगा, बटन होगा, उस बटन को क्लिक कीजिएगा, प्लेबैक आ जाएगा। आज की वीडियो को बेटा शुरू से देख लीजिएगा, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आई? 6 पॉइंट तक हम पहुंच गए बेटा, यहाँ तक सही है। चैट को भी आंसर कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों के चैट के क्वेश्चंस को भी, आप लोगों के उसको भी, सारी चीजें।
ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल और चैट पे आए हैं। सर मोनोप्लॉइड क्या होता है? मुस्कान बेटा, मोनोप्लॉइड का मतलब कि क्रोमोसोम का एक सेट होना। हैप्लॉइड को मोनोप्लॉइड कहते हैं। जब क्रोमोसोम में बेटा एक सेट होता है ना, पेयर में नहीं होता, उसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड। ठीक है। क्लोनिंग कैसे माइटोसिस हुआ बेटा? क्लोनिंग ऐसे माइटोसिस हुआ सुमैया कि माइटोस में वो नहीं होती ना, वेरिएशन नहीं होती, और क्लोनिंग में बेटा कॉपी है, तो इसलिए क्लोनिंग में वेरिएशन नहीं आती, तो क्लोनिंग माइटोसिस हुई ना। सही है बेटा, ठीक है, समझ आई? समझ आई बेटा? 6 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। आई होप अच्छे से सबको समझ आ रहा हो। खूब जबरदस्त क्लास जारी हो। सोमैटिक बेटा, सोमैटिक नॉर्मल सेल को बोलते हैं मेरे बच्चों, सोमैटिक नॉर्मल सेल को बोलते हैं, मैंने काफी बार बताया है मेरे बच्चों, सोमैटिक नॉर्मल सेल को कहते हैं। सही है सर। जब क्या पूछा है आपने चैट पे फिर से? सर जब मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा होता है तो फिर मियोसिस 2 बनाने का मकसद बेटा वो इसलिए है क्योंकि जब तक क्रोमैटिड में डिवाइड नहीं होगा तब तक वो एस फेज में कॉपी कैसे करेगा? आपकी बात सही है। मियोसिस 2 जब माइटोसिस है तो मियोसिस 2 का मकसद क्या है? जब तक मियोसिस 2 नहीं होगी वो क्रोमैटिड में डिवाइड नहीं होंगे, जब तक वो क्रोमैटिड में डिवाइड नहीं होंगे तो एस फेज में कॉपी कैसे करेगा बेटा? एस फेज में डीएनए कॉपी करने के लिए जरूरी है ना कि क्रोमैटिड एक ही हो। एक क्रोमैटिड बेटा एक डीएनए के बराबर होता है। अगर मियोसिस 2 नहीं होगी तो डीएनए की दोनों कॉपीज जाएंगी, तो एस फेज में कॉपी कैसे होगी बेटा? तो एस फेज की खातिर मियोसिस 2 होती है। ठीक है बेटा, सही है मेरे बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट सब देखे बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स आइडेंटिकल सेल्स। अभी किसी ने पूछा था ना बेटा क्लोनिंग कैसे है, ये देखें बेटा। माइटोसिस सिंपली रेप्लिकेशन है, मियोसिस ब्रिंग्स एवोल्यूशन। जी बेटा ईशा, शाबाश, गुड कॉन्सेप्ट्स। सही है। माइटोस बेटा देखिए आइडेंटिकल सेल बनाता है और मियोसिस बेटा नॉन आइडेंटिकल सेल। क्यों? क्योंकि माइटोस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मियोसिस में बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है। यही वजह है ना, माइटोस में सारे सेल एक जैसे होते हैं बेटा, और मियोसिस में वेरिएशन आती है, यही वजह है ना। ठीक है बेटा। और अगला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ माइटोसिस में ए सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, जबकि मियोसिस के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन जैसी होती है। आइडेंटिकल का मतलब होता है रजा बेटा, सिमिलर, एक जैसे। सेकेंड ईयर में आगे मेरे बच्चों आइडेंटिकल का मतलब पता होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब सेम। सर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ नहीं आया? अब्दुल गनी, इट्स वेरी इजी। जब क्रोमोसोम पेयर में हो डिप्लॉइड, जब क्रोमोसोम सिंगल हो हैप्लॉइड। मैंने अभी क्या कहा था? 5 मोजों की जोड़ियां, इसका मतलब मैंने डिप्लॉइड कहा। और अगर मैं हर जोड़ी में से एक एक मोजा ले लूं तो ये बेटा हैप्लॉइड हुआ। समझ आई बात? 5 मोजों की जोड़ियां ले लें, जोड़े ले लिए बेटा, 10 मोजे हो गए, ये डिप्लॉयड है, 5 जोड़ियां ली हैं। लेकिन अगर आप हर जोड़ी में से एक एक मोजा ले लेंगे, यानी 5 मोजे हो गए हर हर जोड़ी में से एक, तो बेटा ये क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। आप समझ आए अब्दुल गनी? आप समझ आए सबको? हैप्लॉइड डिप्लॉयड। माइटोसिस जो होता है ना बेटा वो डिप्लॉयड हैप्लॉइड सब में होता है। सही? जी जी बेटा। अच्छा, किसने कहा है कि भाई मुझे माइक पे पूछना है क्वेश्चन? नरगिस आपने कहा है। ठीक है बेटा, ये लीजिए, मैंने आपकी माइक्रोफोन रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन माइक्रोफोन रिक्वेस्ट बेटा आपकी आई भी नहीं। बताएं मैं कहाँ से एक्सेप्ट करूँ? उम्मे फातिमा की आई हुई। जी बेटा उम्मे फातिमा बोलें। बोले बेटा। नो वॉइस। बेटा जब माइक्रोफोन रिक्वेस्ट भेजा करें तो राइट बॉटम पे बोलने का ऑप्शन होता है, वो बोला करें। अच्छा जी, क्या सवाल आया है चैट पे? सवाल आया है माइटोसिस डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेल दोनों में होगी। जी बेटा बिल्कुल सही। कंदील आपने पूछा सर मतलब माइटोसिस में शुरू में 46 होते हैं और बाद में 46 रहते हैं। ठीक है बेटा कंदील, आपके जुमले के अंदर ये गलती है। माइटोसिस में शुरू में 46 क्रोमोसोम होते हैं और बाद में 46 क्रोमैटिड रहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कंदील का सेंटेंस को एडिट करके बोला है, फिर से सब सुने। माइटोसिस की शुरू में 46 क्रोमोसोम होते हैं और बाद में 46 क्रोमैटिड हो जाते हैं बेटा। ठीक है जी बेटा। बोले नरगिस हयात, जल्दी से। आपकी बेटा मैंने माइक्रोफोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विक। नो आंसर, नो आंसर। एक्सक्यूज मी सर। ऐसा ना करें बेटा। ईमान फातिमा जल्दी से बोले बेटा। ईमान फातिमा, आपकी माइक्रोफोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, क्विक। सर आपने स्प्लिट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और स्प्लिट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये पॉइंट एक दफा और समझाइएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा मैंने कहा कि माइटोसिस में सेम रहता है, इसलिए कहा क्योंकि माइटोसिस को 46 क्रोमोसोम है, उसने डिवाइड किया तो बेटा वो सर क्या नहीं, करेगा? वो स्प्लिट क्रोमोसोम द के क्रोमैटिड को स्ट्रक्चर। डिवाइड करेगा। सर स्प्लिट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम 3 पॉइंट बोल रहे हो। हाँ, तो मैंने स्ट्रक्चर का भी तो मतलब बताया कि जो स्ट्रक्चर है बेटा
वो सेंट्रोमेयर पे है। मैंने अभी ये वाली पिक्चर दिखाई थी ना, आप इस वक्त बीच में से लाइन देख रही, गुजर रही ना ब्लू और रेड में से, देख रही ईमान? जी 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 सर। तो बेटा ये लाइन जो है ना क्रोमोसोम के बीच में से तोड़ी ना सेंट्रोमेयर से, जब कोई चीज बीच में जी सेंट्रोमेयर को तोड़ी, स्ट्रक्चर ही तो डिवाइड हो रहा है बेटा, यही तो हुआ स्ट्रक्चरल डिवीजन, इसी को तो कहते हैं। ओके सर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्प्लिट हो तो रहा है, ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, ओके, नाउ आई एम गेटिंग बैक टू माय 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में बेटा देखे लिखा हुआ है आइडेंटिकल सेल की, उसमें वेरिएशन नहीं आती। और अब वहां मियोसिस में देखे लिखा फॉर्म नॉन आइडेंटिकल सेल, इसका मतलब वहां वेरिएशन आती है। नॉन आइडेंटिकल मतलब वो मिलते नहीं है, सिमिलर नहीं होते। सिमिलर क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई है, इसके से सेल सिमिलर नहीं है। 8वां पॉइंट देखें, 8वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ? बेसिस ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोज में जो बेटा सिमिलैरिटी होती है वो क्यों होती है? क्योंकि उसका जो नतीजा है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन से मिलता जुलता है। आप सबने बेटा सुना होगा कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती, सुना है ना? सबने सुना हुआ है एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती, सुना है कि नहीं सुना है? तो माइटोज में भी वेरिएशन नहीं आती। इस लिहाज से बेटा माइटोसिस एसेक्सुअल प्रोडक्शन जैसी हुई ना, यानी कि माइटोसिस का नतीजा और एसेक्सुअल प्रोडक्शन का नतीजा एक जैसा हुआ ना जी बेटा। मुस्कान, मैंने ए माइटोस अभी नहीं पढ़ाया, समझ आई बात? माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन जैसा नहीं हुआ, ठीक है? जैसा हुआ क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती और बेटा माइटोज में वेरिएशन नहीं आती। जबकि मियोसिस की तरफ देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ है? बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर बेटा वेरिएशन आती है ना, ठीक है? तो इसलिए लिखा हुआ है बेसिस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। मकसद क्या है यहाँ पे बेटा? रिलेट करना है, रिलेट करना है कि अगर माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस के अंदर वेरिएशन नहीं आती, एंड इसी तरह से एसेक्सुअल प्रोडक्शन में भी वेरिएशन नहीं आती, ठीक है? तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के रिजल्ट्स माइटोसिस जैसे होते हैं ना, उसमें वेरिएशन है ना उसमें वेरिएशन है। सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, मियोसिस में भी आती है। तो इस सेंस में दोनों मैच कर रही हैं, मियोसिस में भी वेरिएशन, सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी वेरिएशन, तो वो दोनों मैच कर रही हैं। इसी तरह एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती और माइटोज में वेरिएशन नहीं आती, तो सेंस में भी दोनों वो मैच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, सर क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में फर्क एक्सप्लेन कर दें। बेटा क्रोमैटिड क्रोमोसोम के आर्म को कहते हैं। ये आपके सामने जो पिक्चर है, मैंने शुरू में बताया था क्लास के, ये क्रोमोसोम के बेटा ये आर्म्स होते हैं ना, ये जो ब्लू कलर के आपको दो नजर आ रहे हैं, इनको बेटा कहते हैं क्रोमैटिड। और क्रोमोसोम पूरा इन दोनों को मिला के बनता है। मियोसिस और डिवीजन की वजह से तो वेरिएशन नहीं आती यार, मियोसिस में डिवीजन की वजह से वेरिएशन नहीं आती, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती। मुइज बेटा मैंने अभी क्रॉसिंग ओवर का नाम 4-5 मरतबा लिया था। सर मोस्ट एनिमल्स अपने पेरेंट जैसे सेम होते हैं माइटोस की वजह से। राबिल बेटा एनिमल्स अपने पेरेंट जैसा माइटोस की वजह से नहीं होते, वो अपने पेरेंट जैसे सिमिलर जीन कैसे होते हैं, वो अपने पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट करते हैं, इसलिए वो पेरेंट जैसे होते हैं। माइटोस की वजह से वो अपने पेरेंट जैसे नहीं होते। आपने गलत कॉन्सेप्ट बनाया बेटा। क्रोमैटिड का मतलब होता है मुजम्मिल बेटा आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। सर प्रॉपर डेफिनेशन बता दें इन दोनों की, माइटोस एंड मियोसिस की। मैं आप बेटा वो सारे पॉइंट्स ही तो हैं जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है? ईशा आपने पूछा सर माइटोसिस सिस्टर क्रोमैटिड में होती है और मियोसिस नॉन सिस्टर में। जी बेटा तकरीबन आपने बिल्कुल सही कहा ईशा, शाबाश, ठीक है? आपके पॉइंट तकरीबन सारे सही जा रहे हैं बेटा, सही। तो बेटा आप सब लोग 7th और 8th पॉइंट को देख के समझ आया? 7th और 8th पॉइंट दोनों का तकरीबन एक जैसा मतलब है कि वेरिएशन नहीं आएगी। और उधर देखिए मियोसिस में तो दोनों तरफ क्या लिखा? वेरिएशन आएगी। नॉन आइडेंटिकल का मतलब बेटा वेरिएशन आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए 9वां पॉइंट तक वही है, 9वां पॉइंट तक वही है। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जेनेटिकली सेल एक जैसे होते हैं, उसे कहते हैं मोनोटोनी। ये जो मोनोटोनी का वर्ड है ना, इसका बेटा मतलब होता है सिमिलर, सेल एक जैसे होते हैं, उसे कहते हैं जेनेटिक मोनोटोनी। और जेनेटिक वेरिएशन में देखिए बेटा अलग अलग होते हैं, तो हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है? जर्म सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। जी बेटा जर्म सेल्स को स्टेम सेल कहते हैं। गुड बेटा, शाबाश, सही है। 7, 8 और 9 पॉइंट तीनों एक जैसे। 7 पॉइंट का मतलब सेल एक जैसे होना, 8 पॉइंट का मतलब बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती तो वो माइटोसिस जैसा हो गया। जेनेटिक मोनोटोनी का मतलब जेनेटिकली सेल्स का सिमिलर होना। सामने देखे तो तीनों पॉइंट्स एक जैसे हैं। नॉन आइडेंटिकल सेल्स का मतलब सेल का एक जैसा ना होना, अलग अलग होना। सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन आती तो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन जैसी होती मियोसिस। और जेनेटिक वेरिएशन का मतलब वही वेरिएशन आना, ठीक है बेटा? अब मैं कॉल ले रहा हूँ आप लोगों की, जिन जिन स्टूडेंट ने कहा कॉल ले लें। जी बेटा जुनेद वकील, योर कॉल।
आपकी कॉल एक्सेप्ट कर ली बेटा, जल्दी से, यू हैव फ्यू सेकेंड, जल्दी से बोले, जल्दी जल्दी जल्दी। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया कि माइटोसिस और मियोसिस सेम होते हैं। फिर से बोले। सर आपने बताया कि माइटोसिस और मियोसिस जो है ना सेम होते हैं। सर अगर ये सेम होती दोनों को डिफरेंट क्यों किया गया है? बेटा मैंने कब कहा माइटोसिस मियोसिस सेम होती है? बेटा मेरी तकरीबन 1 घंटे की क्लास हो रही है, मैं 1 घंटे से ही तो कह रहा हूँ माइटोसिस मियोसिस में फर्क है बेटा। सर माइटोसिस और मियोसिस 2 सर आपने कहा अच्छा सेम। मियोसिस 2, जी जी हाँ, मियोसिस 2 तो बेटा सिमिलर है। अब क्या सर पूछना है? अगर ये दोनों सेम है तो क्यों डिफरेंट किया गया है? बेटा देखिए, जब हम माइटोसिस और मियोसिस का फर्क करते हैं तो वो जुनेद मियोसिस 1 से कर रहे होते हैं, मियोसिस 2 से नहीं कर रहे होते। जब भी हम माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस पढ़ते हैं तो हमारा मकसद मियोसिस 1 से कंपेयर करना होता है, मियोसिस 2 से नहीं होता। मियोसिस 2 तो मैं खुद कह रहा हूँ सिमिलर है, ठीक है, फिर डिफरेंस उसमें नहीं होता, मियोसिस 1 से होता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद किसकी बारी? जी बेटा उमे फातिमा बोले, आपकी बारी, योर कॉल एक्सेप्ट कर लिए उमे फातिमा, जल्दी, फ्यू सेकंड, जल्दी, कम ऑन उमे फातिमा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी बेटा बोलें। सर, मुझे 6 पॉइंट की समझ में आई। इसमें जो है ये सोमेटिक वेजिटेटिव सेल एंड जर्म सेल फॉर्म। आपकी आवाज कट रही बेटा, दोबारा बोलें। 6 पॉइंट, ये माइटोसिस वाला। कौन सा वाला? मतलब 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट कह रही हूँ बेटा, 6 पॉइंट मैंने बता तो दिया है, नॉर्मल सेल, सोमेटिक और वेजिटेटिव होते हैं बेटा। बेटा इसका आपकी आवाज नहीं आ मतलब रही, नहीं सॉरी आ मैं, रहा था ना समझ के। ये जो है हमारे पास सोमेटिक सेल। आपकी आवाज कट रही बेटा, आपको अपना नेट प्रॉब्लम है। सवाल चैट पे लिखना पड़ेगा, आपकी सवाल आवाज बहुत कट रही है, ठीक है बेटा। जी बेटा बोले नरगिस हयात, बोले बेटा। नरगिस हयात। सर मियोसिस में डिवीजन के बाद कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं और माइटोसिस में कितने होते हैं? बेटा माइटोसिस के बाद सिस्टर क्रोमेटिड उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे तो जब माइटोसिस होगी तो सिस्टर क्रोमेटिड वो 46 ही रहेंगे, जबकि मियोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड आधे हो जाएंगे, यानी 23 हो जाएंगे। सर आप कह रहे थे कि डिवाइड होंगे, कट होंगे सेंट्रोमेर से। हाँ तो मैं अभी भी तो कह रहा हूँ, तो माइटोसिस के अंदर बेटा 46 है ना क्रोमोसोम, तो हर क्रोमोसोम में जी 2 क्रोमेटिड है ना बेटा, जी ये भी तो देखें नरगिस, हर क्रोमोसोम में जी 2 सर। क्रोमेटिड हैं। जब आप इसको बीच में से काटेंगे तो बेटा एक एक क्रोमेटिड अलग हो गया। अगर 46 क्रोमोसोम होंगे तो कितने क्रोमेटिड? 92 हो गए। जब आप उनको बीच में से तोड़ेंगे तो 46 क्रोमेटिड दोनों तरफ हो गए कि नहीं हो गए? हर क्रोमोसोम में 2 जी क्रोमेटिड है, सर। ये भी तो देखें। सर सही मैं है, डिवीजन के बाद का पूछ रही थी। मैं भी डिवीजन के बाद का बता रहा हूँ बेटा। एक क्रोमोसोम में 46, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हुए, यानी कितने हो गए? 92 हो गए, 92 हैं। जी अब हर क्रोमोसोम को बीच में से काट दें, यानी हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड अलग कर दें। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, तो बेटा जब आप इनको काटेंगे हर क्रोमोसोम को 46 में, तो क्या होगा? 46 क्रोमेटिड एक तरफ हो जाएंगे, 46 क्रोमेटिड एक तरफ हो जाएंगे, तो आफ्टर डिवीजन वही नंबर हो गया ना क्रोमेटिड का जो क्रोमोसोम का था। हाँ, और सर मियोसिस में? मियोसिस में बेटा ये होगा कि क्रोमोसोम के बीच में से नहीं कटेंगे, पहले पूरे 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, सही है, 23 क्रोमोसोम एक तरफ, 23 क्रोमोसोम एक तरफ, फिर हर क्रोमोसोम बीच में से हाँ टूटेगा और फिर क्या होगा? 23 क्रोमेटिड बन जाएंगे। जी सर। ओके, थैंक यू, ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। नो प्रॉब्लम बेटा, सही है। तो बेटा आज मैंने आपको 9 पॉइंट्स बता दिए और मैं पूरा कर ही लेता हूँ इसको। हमारे कितने पॉइंट रहेगा? बस 10वां पॉइंट आखिरी रह गया बेटा। माइटोसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, नहीं बेटा, माइटोसिस का फर्टिलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सेल्स का जुड़ना, और माइटोसिस मियोसिस में सेल टूटता है। प्लीज डोंट मिक्स डिवीजन विद फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन एंड माइटोसिस मियोसिस फिजन है, फिजन। माइटोसिस और मियोसिस फिजन है, डिवीजन है, आप इसको फ्यूजन से मिक्स कर रहे हो बेटा। लास्ट पॉइंट, माइटोसिस जो है ना वो सब सेल्स में हो जाएगी, सब सेल्स में, हैप्लॉइड में भी, डिप्लॉइड में भी, ट्रिप्लॉइड में भी, सब में हो जाएगी। मियोसिस बेटा सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में हो सकती है।
ठीक है बेटा, सारे से मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, समझ आया मेरे बच्चों? ठीक है, क्लियर हुआ? यार मेरा कोई मसला नहीं पानी पीने का, मैं बिल्कुल बेहोश भी हो जाऊं, बस मेरे लिए नज़दीक इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे बच्चों को मेरी क्लास समझ आए, मैं बेशक बेहोश हो जाऊं। कसम से कभी मेरा दिल चाहता है मैं अपने जहन से चिप निकाल के आप सबके अंदर लगा दूं, किस तरह तसल्ली हो जाए मुझे कि सर आप कहेंगे सर समझ आ गया, सर समझ आ गया। दैट्स द पॉइंट अगेन बेटा, माइटोसिस हर तरह के सेल में हो सकती है, हर तरह के। 10वें पॉइंट का मतलब बेटा हर तरह के सेल में हो सकती है, क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम सेम रहता है, जबकि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड में हो सकती है, क्योंकि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम हाफ होता है बेटा, हाफ, इसलिए वो सिर्फ डिप्लॉइड में हो सकती है। ठीक है, काइनेटोकोर बेटा मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा आयशा। मियोसिस 2 क्यों होती है बेटा, मैंने काफी बार इस चैट में बताया क्लास में, अब रिकॉर्डिंग देखिएगा बेटा। जी बेटा मीर नहीं, आपकी मैंने माइक्रोफोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हुई है, नो वॉइस बेटा, सॉरी। जी बेटा राबिल खान आपकी बारी, माइक्रोफोन रिक्वेस्ट आपने काफी देर से भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली है। राबिल नो वॉइस बेटा, जल्दी 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 जल्दी, नो वॉइस बेटा। अच्छा जी, अब याद है कल सबक पढ़ाने वाला अंदाज जो मैंने किया था, याद है ना? वो मैं आपको दोबारा से पढ़ा देता हूँ आज। कल याद है मैंने टीचर और स्टूडेंट वाला सबक पढ़ाया था? चलिए भाई, तो टाइम उसका आ गया है। अब आप सब लोग को मैं रिवाइज करा रहा हूँ आज की पूरी क्लास, अभी तक कुछ भी समझ ना